जय श्री कृष्णा। यूनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जीवन में समस्या आने के बाद हम कुंडली दिखाने जाते हैं कि इस समस्या का क्या उपाय किया जाए। किंतु आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ग्रह को अशुभ होने से कैसे बचाया जाए। ग्रह अशुभ ही नहीं होगा तो समस्या ही नहीं आएगी, और समस्या ही नहीं आएगी तो उपाय भी नहीं करना पड़ेगा। समस्या आने के बाद उपाय करने से अच्छा है समस्या से पहले ही ग्रह को अशुभ होने से बचाया जाए। तो इस सीरीज में हम आपको 9 ग्रहों के सभी वो उपाय बताएंगे जिससे आप अपने ग्रहों को खराब होने से बचा सकते हैं। और इन उपायों में क्या अंतर है? इन उपायों के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना, मात्र अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखना है, मात्र कुछ बातों का ध्यान रखना है। और इनसे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मुझसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य? प्रश्न बहुत आसान मुश्किल लगता है उन्हें, किंतु इसका सवाल बहुत आसान है। इसका जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। कर्म के सिद्धांत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता का वर्णन किया है। अब कर्म कैसे काम करता है और भाग्य कैसे काम करता है? भाग्य में लिखा है कि आपके सिर के ऊपर एक पत्थर गिरना है इस समय अवधि में। अब आपका क्या कर्म बनता है कि उस समय अवधि से पहले ही आप पत्थर को हिला नहीं सकते हैं, किंतु उसे छिल छिल कर उसका वजन कम कर सकते हैं कि जब पत्थर गिरने का समय आए तब तक आप छिल छिल कर उस पत्थर के वजन को 50 से 100 ग्राम का कर दें, जिससे आपको नाम मात्र की हानि होगी या होगी ही नहीं। भाग्य में लिखा है पत्थर गिरना, पत्थर भी गिरेगा और आपको हानि से भी बच जाएंगे। किंतु अब यदि कर्म नहीं करेंगे, उस पत्थर को छिलेंगे नहीं, तो पता नहीं वो पत्थर 5 किलो का है, 50 किलो का है, 100 किलो का है, आपका क्या होगा? हर ही जानेंगे, हम नहीं बता पाएंगे। और आप उसके बाद उपाय करेंगे। और यही आपकी कुंडली में राजयोग लिखा है। पंडित जी ने कह दिया जी आपकी कुंडली में राजयोग है। आप अपना घर आएंगे, आराम से फोन चलाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे कि राजयोग है, बढ़िया समय आएगा, सब ठीक होगा। नहीं, भाग्य ने राजयोग का एक समय दिया है कि आपको इस समय में सुख मिलेंगे। अब ज्योतिष आपको क्या मदद कर सकता है? ज्योतिष से आपको ये जानना होगा कि किस क्षेत्र में हम मेहनत करें कि हमें ये राजयोग का पूर्ण सुख मिल सकेगा। आज अनेकों लोग कहते हैं अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बिरला है। राजयोग है, उसके लिए उसके पीछे मेहनत कितनी है? भाग्य में लिखा अवश्य मिलेगा, उसके लिए कर्म करना होगा। और भाग्य में लिखा कष्ट भी अवश्य आएगा, किंतु अपने कर्म से उस कष्ट को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह के बारे में कि बृहस्पति ग्रह को अशुभता से कैसे बचाया जाए कि हमारा बृहस्पति ग्रह अशुभ ना हो यदि वह शुभ अवस्था में है। और यदि वह अशुभ अवस्था में है तो वो ज्यादा खराब और ना हो, उसकी अशुभता को कम कैसे किया जाए। बृहस्पति की अशुभता से बचने का सबसे पहला उपाय है कि अपने सोने को गुम ना होने दें, आपका सोना चोरी ना हो ना पाए। यदि आपका सोना खो जाता है तो बिना ज्योतिषी के, बिना कुंडली के 101% आपका बृहस्पति खराब है। सोना बेचने की स्थिति आ गई, सोना बेच दिया, आपका बृहस्पति खराब है अवश्य ही। किसी शास्त्र में, किसी कुंडली में कोई ब्राह्मण कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। सोना गुम हो जाता है और सोना बेचना पड़ जाता है तो अवश्य ही आपका बृहस्पति खराब है। तो ऐसी स्थितियों से बचें, अपने सोने को ध्यान से रखें, खोने ना पाए। और बेचने की स्थिति में जहां तक संभव हो अन्य प्रयास कीजिए कि सोना ना बेचना पड़े, अन्यथा बृहस्पति को अशुभ होने से नहीं बचा पाएंगे। नंबर 2,
आपके घर में, छत पर, बाहर की दीवार पर पीपल का पेड़ उगाता है, आप उसे तोड़कर फेंक देते हैं, तो आपका बृहस्पति पूर्ण तरह से अशुभ हो जाता है। पीपल का पेड़ आने पर डकोत से ही इसको तुड़वाना चाहिए, डकोत से ही इसको उखड़वाना चाहिए। डकोत होते हैं जो शनि के दिन तेल का दान लेते हैं, इन्हें डकोत कहा जाता है। इनसे पीपल का वृक्ष तुड़वाएं और इन्हें यथा योग्य दक्षिणा, मान सम्मान जो भी देना चाहिए। इससे आप बृहस्पति का सम्मान कर रहे हैं, किंतु आप स्वयं उसे उखाड़ कर फेंक देंगे तो आप अपने बृहस्पति को अशुभता की ओर ले जा रहे हैं। नंबर 3, नाक से पानी बहता हो। कहते यार ये तो छोटी सी समस्या है, क्या हो गया? नहीं, यह समस्या छोटी सी नहीं है, यह आपके वंश को खराब करने का दम रखती है, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति खराब हो रहा है, और बृहस्पति जब खराब होता है तो समझ लिए वंश खराब हो जाता है। नंबर 4, सफेद बालों वाले व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से, गुरु से, पुरोहित से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि उनकी कोई बात अनुचित भी लग रही है तो उनके पद का सम्मान करते हुए शांत रहना चाहिए। कहते हैं सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों से कभी भी झगड़ा ना करें, अन्यथा आप अपने बृहस्पति ग्रह को खराब कर देंगे। और नंबर 5, किसी भी धर्म स्थान, गुरु स्थान की मर्यादा भंग करने से। मंदिर जाते हैं, इधर-उधर की बात करते हैं, चुगली करते हैं, द्वेष रखते हैं मन में, यह धर्म स्थान की मर्यादा भंग हो रही है। धर्म स्थान पर नजर खराब करने से। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, मंदिर में जाने के बाद भी उनकी नजर में खोट रहता है, कुछ की वाणी में खोट रहता है, कुछ के मन में खोट रहता है, तो वो धर्म स्थान की मर्यादा भंग कर रहे हैं। अभी तो उसका फल पता नहीं लग रहा, किंतु इन सब कार्यों से बृहस्पति अशुभ हो जाता है, और जब कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो जाता है तो समझ लीजिए आप अपने वंश की बर्बादी की ओर कलम चला रहे हैं, आप अपने वंश को खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इन उपायों की मदद से, इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप अपने बृहस्पति को अशुभ होने से बचा सकते हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति जन्म से ही खराब है तो उसकी अशुभता को कम कर सकते हैं। और यदि आपका बृहस्पति शुभ है तो इन कार्यों से उसको अशुभ होने से बचा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख, धन, संतान के सुख में वृद्धि होगी। और यदि कुंडली में जन्म कुंडली में ही बृहस्पति खराब अवस्था में है तो उसके उपाय अलग हो जाते हैं। यह वो उपाय आपको बताए जा रहे हैं जिनसे आप अपने बृहस्पति को अशुभ होने से कम कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। आगे की वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रह की अशुभता के कारण, लक्षण और उनसे बचने के उपाय बताएंगे। आप सभी आपके अपने YouTube चैनल यूनिक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी धर्म और ज्योतिष के बारे में जागरूक हो सके, और क्या पता इन उपायों को करके वो स्वयं ही अपने जीवन की अशुभताओं को, कठिनाइयों को कम कर सके। कहते हैं कर भला हो भला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।